दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही हेल्दी वे में और बहुत ही टेस्टी आंवले का अचार लेके आई हूँ। इस अचार को अगर आप पेट के रोगी हैं, पाइल्स, फिशर, फेस्टुला ऐसे पेट की बीमारी अगर आपको है या फिर आपको गैस, एसिडिटी ऐसी समस्याएं रहती हैं तो आप इस अचार को बेहिचक खा सकते हैं। इससे आपकी बीमारियों में भी आपको फ़ायदा करेगा और आपकी जो कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है, फिर गैस, एसिडिटी की समस्या आपको रहती है, उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। दोस्तों, आपकी बीमारियों को ध्यान में रखते हुए इस अचार को मैंने बनाया है जिससे आप आसानी से अचार को खा सकें। इसके अगर 1 से 2 पीसेज आप खाते हैं तो आपके पेट की बीमारियां दूर होती हैं। साथ साथ दोस्तों, अगर आप अल्सर के पेशेंट हैं तो उनके लिए भी मैंने अलग से इसमें इस वीडियो के बीच में ही आपको बताया है कि अल्सर के पेशेंट किस तरह से इस अचार को बना के खा सकते हैं। तो इसमें कई सारे ऐसे टिप्स और ट्रिक्स मैंने बताया है जो बीमारियों को अलग अलग तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए जिससे आपको अपनी बीमारी में अगर आप चाहते हैं अचार खाना आंवले का, आंवला क्योंकि बहुत हेल्दी होता है हमारे पेट के लिए और हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे बालों के लिए, चेहरे के लिए, कई सारी चीज़ों के लिए आंवला बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो विंटर का सीज़न है, भरपूर मात्रा में आंवला मिल रहा है तो आपको इसका यूज़ ज़रूर करना चाहिए। ये नेचुरल एंटासिड की तरह भी काम करता है आंवला। तो चलिए दोस्तों, बताती हूँ कि ये अचार कैसे बनी और अपनी बीमारियों में आप इसे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, अचार को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए आंवला। आंवला देखिए यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश मिला है, मार्केट में बिल्कुल ताज़ा आंवला इस तरह से आ रहा है, आप आराम से ले सकते हैं। तो यहाँ पे 1 kg हमने आंवला यूज़ किया है अचार के लिए। और इसमें देखिए दोस्तों, इसको सबसे पहले क्या होता है, इसे मार्केट से लाइए तो अच्छे से धुल लीजिए, उसके बाद पोंछ लीजिए, तब आप इसे बनाइए। दोस्तों, बहुत ही आसान विधि से मैंने इसको बताया है, इसे आप झटपट बना के आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, आंवले को हमें बॉयल करना है अचार बनाने के लिए। तो यहाँ पे आंवला हमने डाल दिया है एक पैन में। अब यहाँ पे पानी डालेंगे, पानी इतना डालें कि उसमें आंवला पूरी तरह से भीग जाए। तो यहाँ पे देखिए आंवला डाल दिए। अब हम इसको गैस स्टोव पे चढ़ाएंगे। पानी का ध्यान दीजिए, पानी अब आपको इतना रहना चाहिए कि आंवला उसमें पूरी तरह से अंदर की तरफ हो जाए, नहीं तो कुछ आंवले जो होंगे नीचे की तरफ ज़्यादा पकेंगे, ऊपर की तरफ नहीं पकेंगे। तो यहाँ पे देखिए ढक्कन लगा दिया है। हम इसे इंडक्शन पे रख दिए। इंडक्शन पे ही हम इस अचार को हमने बनाया है। तो देखिए ये बन के ये हम यहाँ पे रख दे रहे हैं और आँच को इसको मीडियम टू हाई पे करते हुए इसे बॉयल करेंगे। और बॉयल करने के बाद जब आधा हो जाए ना बॉयल, तो आप देखिए अभी पूरी तरह से आप देख रहे हैं, फोक से हम इसे चेक कर रहे हैं तो पूरी तरह से ये अच्छे से नहीं जा रहा, यानी अभी पूरा पका नहीं है। तो बस इस स्टेज पे जब आ जाए तो इस स्टेज पे हमको इसमें डाल देना है नमक। ये नमक हम क्यों डाल रहे हैं, ये अल्सर के जो पेशेंट होते हैं जिन्हें मिर्च, मसाले ऐसी चीज़ें नहीं खानी होती हैं, उनके लिए अचार कैसे बन के तैयार हो सकता है। तो देखिए ये नमक डाल दें। नमक जो अल्सर के पेशेंट होते हैं उन्हें रेड सॉल्ट यूज़ करना चाहिए, प्लेन सॉल्ट है ये बिल्कुल नहीं यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सॉल्ट डाल दिया। अब ये जो अल्सर के पेशेंट होते हैं अच्छे से, अब देखिए किस तरह से, देखिए आप फोक इसमें आसानी से जा रहा है ना, तो थोड़ा सा भी देखिए, थोड़ा सा भी इसमें कम है तो और थोड़ा सा इसे ढक के हम 5 मिनट के लिए इसको बॉयल कर लेते हैं। तो इस तरह से आप चेक कर लेंगे, जब थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए तब ये तैयार हो जाएगा। तो उधर उबल रहा है तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि इसमें मसाले हम कौन कौन सा यूज़ कर रहे हैं। मसालों के लिए देखिए यहाँ पे सारे हेल्दी मसाले ले रहे हैं जो पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो पहला मसाला यहाँ पे है सौंफ। सौंफ यहाँ पे आप 1 से 1.5 चम्मच ले सकते हैं, 2 चम्मच भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे ले रहे हैं धनिया सीड, जो खड़ी धनिया आती है उसको ले रहे हैं। यहाँ पे 2 चम्मच आप धनिया भी ले सकते हैं। तो धनिया लेने के बाद देखिए तीसरी चीज़ हम यहाँ पे जो यूज़ करें दोस्तों, इसमें सारे जो मसाले हैं ना, ये सारे मसाले आपके हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद हैं, वही मसाले हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा ऐसे मसाले नहीं यूज़ कर रहे हैं जो आपके लिए हानिकारक हैं। तो यहाँ पे देखिए तीसरी चीज़, यहाँ पीली सरसों ले रहे हैं। पीली सरसों भी हमारे पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो यहाँ पे देखिए पीली सरसों ले लिए हैं। अब 1 चम्मच लिया है पीली सरसों। और ये देखिए नेक्स्ट चीज़ अजवाइन, अजवाइन लिया है हम यहाँ पे देख रहे हैं, छोटे चम्मच है, 1 चम्मच से थोड़ा कम ही हम अजवाइन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। और नेक्स्ट चीज़ देखिए यहाँ पे दोस्तों हम ले रहे हैं जीरा। जीरा यहाँ पे ले लीजिए। जीरा आप 1 से 2 चम्मच ले सकते हैं। जीरा भी हमारे पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा यहाँ पे ले रहे हैं हींग। हींग जो होता है हमारे गैस, एसिडिटी से समस्याओं को दूर करता है और अल्सर के पेशेंट भी आराम से हींग को डाल के अचार में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको भून लेंगे। तो भूनने के लिए यहाँ पे हम गैस को यूज़ कर रहे हैं क्योंकि एक तरफ हमने रखा है आंवला इंडक्शन पे, तो इसे गैस पे हम भूनने जा रहे हैं। तो देखिए इसको चलाते हुए भूनेंगे। और नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे एक चीज़ देखिए छूट गया था, बहुत ज़रूरी है, इसे कहते हैं कलौंजी। कलौंजी अचार में जब पड़ता है ना, और ये हमारे सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो यहाँ पे देखिए छोटा चम्मच लिए हैं कलौंजी। तो इसमें आप आधा चम्मच या 1 चम्मच कलौंजी यूज़ कर सकते हैं।
और नमक है, नमक अपने स्वाद के अनुसार जैसे हमने कहा है, और नॉर्मल पेशेंट हैं तो आप इसमें नॉर्मल नमक डाल सकते हैं, और नहीं अगर अल्सर के पेशेंट है तो आप रेड सॉल्ट यूज़ करिए या फिर सेंधा नमक यूज़ करिए, इन्हीं को यूज़ करेंगे। ये देखिए किस तरह से हम गैस स्टोव पे इसको हल्का हल्का इस तरह से दबा के इसको भून रहे हैं, क्योंकि जो हींग हमने डाल दिया है ना, ये जब हीट होता है तो थोड़ा सा देखिए किस तरह से लम्स जैसे आ जाते हैं। तो इस तरह से इसको भून रहे हैं सारी चीज़ों को। अब ये भून गया, जब भून जाए तो गैस को ऑफ़ करने के बाद अब इसे लगातार चलाते रहिएगा, नहीं तो बीच में ये जलने लगेगा और कॉर्नर पे ऐसे ही रह जाएगा। तो गैस को ऑफ़ करने के बाद इसी तरह चलाते रहेंगे, और चलाते हुए इसको ठंडा कर लेते हैं। और जब पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तो इसका पाउडर बना के हम तैयार कर ले रहे हैं। तो इधर हम चलिए ये ठंडा हो जाए, उसके बाद पाउडर बना लेंगे, और उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि अचार हमने कैसे बनाए। तो चलिए अचार बनाना स्टार्ट करते हैं। अचार बनाने के लिए सबसे पहले हम चेक करते हैं कि आंवला हमारा तैयार हो गया है। तो आंवला हमारा बिल्कुल अच्छे से बॉयल हो गया है, इसको हमने बीच में दबा के देखा है, सॉफ्ट हो गया है। तो जब ये प्रॉपर्ली ठंडा हो जाए तो इसे देखिए किस तरह से हम निकाल लेते हैं। अब देखिए हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, अगर आप अल्सर के पेशेंट हैं तो आप इसी तरह से जो आंवला है ना, इसको तोड़ लीजिए और एक किसी भी जार में रख लीजिए, इसके सीड को निकाल के, और जो इसका पानी है उसको भी आप उसी जार में डाल दीजिए। ये अचार ख़राब नहीं होगा, इसमें आपने नमक डाला है। और इसी तरह से प्लेन एक एक पीसेस आप सुबह शाम खा सकते हैं। खाना खा रहे हैं तो उसके साथ भी आप इसमें से 1 से 2 पीस इस तरह से सिंपल अचार इस तरह बनाइए। इसमें कोई भी मिर्च मसाले डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपने नमक तो डाल ही दिया ऑलरेडी, ये नमकीन हो गया है। तो आप इस तरह से इसे प्लेन करके खा सकते हैं, या फिर आप इसमें थोड़ी सी हल्दी मिला लीजिए। अभी हम आगे दिखाएंगे तो उसमें और कौन से मसाले आप यूज़ कर सकते हैं। और जो हमने पाउडर बनाया है ना, उसमें ऐसे कोई मसाले नहीं हैं जो आपके लिए हानिकारक हों, तो आप उन मसालों को भी इसमें ऊपर से डाल सकते हैं। हल्दी न डाल सकते हैं, रेड सॉल्ट डाल सकते हैं, और इस तरह से प्लेन बना के किसी भी जार में रख दीजिए और आप आराम से इसको खाइए। ये देखिए जो वेस्टेज है इनको बिल्कुल नहीं फेंकना है दोस्तों, इससे बहुत बढ़िया सा डिश वॉशर बनता है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि डिश वॉशर कैसे बना सकते हैं। अभी देखिए दोस्तों हमने पूरा छील लिया, और ये जो आंवला का जूस बन के तैयार हुआ ना, ये आंवला का जूस बहुत ही बढ़िया, क्योंकि आंवले का सारा तत्व इस पानी के अंदर आ गया। आप इसी किसी बॉटल में स्टोर करके फ्रिज में रखिए, और सुबह के टाइम पे 2 ढक्कन या 2 चम्मच जो है यही आंवला का रस लीजिए, और 2 चम्मच पानी, दोनों को बराबर मात्रा में लेके अगर आप पीते इसमें थोड़ा सा एलोवेरा डाल के, तो गैस, एसिडिटी ऐसी समस्याएं बिल्कुल भी नहीं होती हैं। तो आप इस तरह से सुबह शाम इसको आंवले के रस का सेवन कर सकते हैं। अब देखिए जो हमने आंवला को तोड़ के अलग कर लिया इसके पीसेस को, इसको हम एक स्ट्रेनर में डाल रहे हैं, जिससे कि थोड़ी देर के लिए पंखे में रख दें, क्योंकि थोड़ा बहुत इसमें मॉइस्चर है ना। तो अचार को अगर लंबे समय के लिए स्टोर करना है तो इसके मॉइस्चर को निकाल देना है, और ये फटाफट बन जाता है। बस पंखे के नीचे रखिए, या फिर धूप है तो आप थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए रख दीजिए, तो इसका मॉइस्चर पूरी तरह से निकल जाएगा। तो ये देखिए अब इसको रख दे रहे हैं। अब ये थोड़ी देर रख देंगे, 1 घंटे के बाद हम आपको बताएंगे कि किस तरह से अचार को बनाते हैं। तो यहाँ पंखे के नीचे ही हम रख दे रहे हैं, थोड़ा सा इसे फैला के, तो जिससे बस आपको ये देखना है कि इसके अंदर जो पानी है ना वो पूरी तरह से निकल जाए। अब यहाँ पे ये देखिए अच्छे से हो गया, इसका मॉइस्चर निकल गया है। अब चलिए अचार बनाना हम दिखाते हैं। तो अचार बनाने के लिए बड़ा बर्तन चाहिए, तो एक बड़ी थाली ले लिए हैं। देखिए कोई भी बड़ा बर्तन लेंगे तो उसमें मसालों को मिक्स करने में, अचार को मिक्स करने में आसानी होगा। तो यहाँ पे एक थाली ले लिया है, थाली में देखिए सारे आंवले को हमने ट्रांसफ़र कर दिया है। अब यहाँ पे जो मसाले हमने पीस के रखा ना, जो मसाला ठंडा हो गया था उसको हम पीस के पाउडर फॉर्म में चेंज करके पहले से रख दिए। तो आप भी इसी तरह जब ठंडा हो जाए तो एक तरफ अचार बनाते रहिए, मसालों को भी तैयार कर लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे डाल दे रहे हैं हम हल्दी। हल्दी हमारे हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, पेट के अंदर की कोई भी सूजन है और नसों में दर्द, सूजन को भी शांत करता है, हमारे पेट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। जैसे जानते हैं एंटीबैक्टीरियल, एंटीबायोटिक, इसमें बहुत सारे गुण होते हैं हल्दी में। तो आप हल्दी और नमक, सिर्फ यही 2 चीज़ मिला के आंवले को अगर आप अचार के फॉर्म में खाते हैं दोस्तों, तो विश्वास मानिए बहुत ही टेस्टी लगता है और हमारे हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। बिना मसाले के सिर्फ हल्दी नमक डाल के ही आप इसको मिक्स करके आराम से खाइए। जो अल्सर के पेशेंट है ना, उन्हें बिल्कुल ऐसे ही प्लेन ही खाना है। तो इस तरह से देखिए जो भुना हुआ मसाला था उसको भी इसमें डाल दिए हैं। अब इन सारे मसालों को इस तरह से स्पैचुला के हेल्प से ही आप चलाएंगे, हाथ नहीं लगाएंगे। अगर हाथ नहीं लगाएंगे तो ये आपके अचार जो है, आप इसे चाहें तो सालों इसे रख सकते हैं, ख़राब ही नहीं होता है। अगर आप इसमें हाथ नहीं लगाए, जब भी यूज़ करें तो आप कोई भी सूखा चम्मच है उसी से निकाल के खाते हैं तो जल्दी अचार ख़राब नहीं। अचार ख़राब तभी होता है जब उसमें अपने हाथ लगा देते हैं या भीगे हुए स्पून से कभी भी अचार को निकाल लेते हैं, तभी अचार ख़राब होता है। इस तरह से साफ़ सफाई से आप करेंगे तो कभी भी अचार ख़राब नहीं होता है। तो देखिए दोस्तों, सारी चीज़ों को मिला दिया। अब अगर हम आपको बता रहे हैं, इसमें एक ऐसी टिप्स दे रहे हैं, अगर आप इसमें सरसों का जो तेल होता है ना दोस्तों, क्योंकि सरसों का तेल जो होता है वो अचार को ख़राब होने से बचाता है।
तो अगर थोड़ा सा अचार आप इस तरह बना रहे हैं, हल्दी नमक इस तरह डाल के इन मसालों को, तो इसमें तेल वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो आप इसमें तेल ज़रूर डालिए। तेल यहाँ पे देखिए हम लिए हैं, सिर्फ 1 कटोरी तेल ले रहे हैं, उसको एक जगह गैस पे हमने रख दिया है, अच्छे से हीट हो जाए, इतना हीट हो जाए कि उस तेल में धुआं आने लगे। उस तेल को आपको इस अचार के अंदर ऊपर से डालना। देखिए अब इस तरह से मिक्स हो गया ना। अब ये अचार जैसे हमने बताया अल्सर के पेशेंट हैं या फिर पाइल्स फिशर फेस्टुला के पेशेंट हैं, देखिए इसमें कोई भी मसाले ऐसे नहीं पड़े हैं जो आपको नुकसान करेंगे। आप इसको थोड़ा सा इसमें जो नॉर्मल पेशेंट है ना उसको आप ऐसे में थोड़ा सा तेल अभी आगे आपको दिखाएंगे किस तरह से हमने तेल डाला है, आप तेल डाल के खाइए। और अगर आप बीमारी से परेशान है तो बस इसी तरह से आप किसी भी कांच के कंटेनर में इसको रख दीजिए और धूप हो तो 1-2 दिन धूप दिखाइए, तो आप देखेंगे इसमें पानी भी निकलने लगता है। तो ये जब उसी धूप में ही पानी पूरी तरह से सूख जाता है और ये अचार आपका सालों ख़राब नहीं होता अगर आप इस तरह से अचार को बना के यूज़ करें। तो ये देखिए ये नॉर्मली ये पेशेंटों के लिए अचार बन के तैयार हो गया। अब अगर आप चाहते हैं नॉर्मली इसको बहुत सालों तक आप चाहते हैं कि ना ख़राब हो अचार, तो इसमें बस 1 कटोरी देखिए कैसे धुआं आ रहा है ना। अब इस तरह से ऊपर से डब डालेंगे अचार के ऊपर, तो ये अचार को प्रोटेक्ट करता है और अचार की लाइफ साइकिल को बढ़ा देता है। और इस तरह से तेल डाल के अगर आप खाते हैं, पाइल्स फिशर फेस्टुला के पेशेंट हैं, कब्ज के पेशेंट हैं या फिर पेट के रोगी हैं, तो आप इसको आराम से खा सकते हैं। ये सरसों का तेल भी हमारे पेट के लिए, हमारे हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो आप इस तरह से सरसों के तेल को इसमें अंदर मिक्स कर दीजिए। बस ये जो अल्सर के पेशेंट होते हैं ना उन्हें ये तेल वोल नहीं खाना है, तो वो तेल नहीं डालेंगे। सिर्फ इस तरह से जैसे हमने बताया है प्लेन आप उबालिए, उसमें डालिए उसमें रेड सॉल्ट और इस तरह से उस पानी के साथ उस अचार को बना के खाइए। पानी को जार में डाल दीजिए और आंवले का इस तरह से आप रेगुलर सेवन कर सकते हैं। तो ये देखिए अचार बन के तैयार हो गया। तो ये परफेक्ट अचार है। आप इसमें देख रहे हैं इसमें मिर्ची वगैरह हमने कुछ भी नहीं डाला। अगर आप मिर्ची खाते हैं, क्योंकि जो पाइल्स फिशर फेस्टुला के पेशेंट होते हैं अल्सर की, इन्हें मिर्ची बिल्कुल नहीं खानी होती है, तो आप मिर्ची बिल्कुल ना डालिएगा। इसी तरह से आप बनाइए और दोस्तों अगर आप इसको खाएंगे आप देखेंगे बहुत टेस्टी बनता है। इसको हमने बनाया है प्लेन ही, देखिए बिना मिर्ची का बनाया है और सब लोग इसको खाए भी हैं, इंजॉय भी किए हैं और अच्छा लगता है खाने में, टेस्टी लगेगा। आप खाने के स्वाद को बढ़ाएगा, साथ साथ ये हमारे पेट के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो 1 से 2 पीस आप सुबह शाम खाने के साथ ले सकते हैं। सुबह ब्रेकफास्ट में खा रहे हैं तो उसके साथ आप ले सकते हैं 1-2 पीस, और 1-2 पीस खाएंगे तो आपको बिल्कुल नुकसान नहीं करेगा, आपके हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद है। तो आपने देखा कि कितनी सिंपल वे में हम अपनी बीमारियों में भी इस तरह से अचार को एंजॉय कर सकते हैं और ये अचार हमारे लिए अच्छे भी हैं और हमारे खाने के स्वाद को बढ़ाते हैं। क्योंकि जो पेशेंट होते हैं इनको खाने पीने की बहुत प्रॉब्लम होती है, क्या खाएं क्या ना खाएं, क्योंकि परहेजी खाना खाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। हर कोई एकदम परेशान होता है। 1 दिन 2 दिन 4 दिन अगर हो तो ठीक है, लेकिन अगर रेगुलर खाना होता है तो बहुत परेशानी होती है। तो ऐसे कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो खाने पीने की मैं आपके लिए शेयर करती रहती हूँ, उसे आप ज़रूर देखिएगा। आपके लिए खाने में बहुत मदद करेगा और आपके हेल्थ के हिसाब से ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना खूब खूब ख्याल रखें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।